Department of Mathematics, MB Government PG College welcomes you in online classes, and today's the topic is project evaluation and review technique PERT. As we have seen in older videos हमने about the network analysis, we have learned about the CPM critical path method. Similarly, we have PERT in research project. If we want to design some new machine and develop a dairy product, various activities are to be performed, but in some of present environment uncertainties involved in a system. जब हम देखते हैं कि हम सोचते कुछ है और वो कि हम ये वर्क विद इन ए टाइम लिमिट इतने में ख़त्म कर देंगे, बट वी कांट डू दैट. एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट. जो हम फाइंड आउट करते हैं बड़ा मुश्किल होता है. तो इन दिस अप्रोच वी हैव three time values like optimistic time, most likely time and pessimistic times. तो आपको ये तीन डिफरेंट टाइम्स वैल्यूज आपको दी होंगी. ऑप्टिमिस्टिक टाइम हो गया शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू कंप्लीट एन एक्टिविटी विदाउट एन डिले, एंड इट इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम. अगर आप सोचते हैं कि विदाउट डिले आपकी सारी एक्टिविटीज हो जाएंगी एंड देन आप उसको कंबाइन करके आप एक पूरा प्रोजेक्ट बना पाएंगे, तो दैट इज वेरी गुड. एंड मोस्ट लाइकली टाइम, नॉर्मल टाइम क्या होता है, टाइम मोस्ट ऑफन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, उसको हम मोस्ट लाइकली टाइम या नॉर्मल टाइम कहते हैं. T2 से हमने डिनोट किया हुआ है. पेसिमिस्टिक टाइम क्या हो गया, लॉन्गेस्ट टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी अंडर एक्सट्रीमली बैड कंडीशन. जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि लॉन्गेस्ट टाइम किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में ये पेसिमिस्टिक टाइम है ड्यू टू आज के डेट में हम देखते हैं कोरोना वायरस के उससे कोई भी हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बीच में ही हैंगओवर हुए हैं, अटके पड़े हैं, तो वो क्या हो गया, पेसिमिस्टिक टाइम हो गया कि लॉन्गेस्ट टाइम डिले हो रहा है उनमें ड्यू टू एंड मैनी अदर रीजन आल्सो फॉर पेसिमिस्टिक टाइम. सो एस्टिमेट टाइम जो हमें कैलकुलेट करना है वो हमें टी एस्टिमेट टाइम टी ई या ई टी से भी हम डिनोट कर सकते हैं. दैट इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम मोस्ट लाइकली टाइम प्लस टाइम जो पेसिमिस्टिक टाइम है, मीन्स T1 प्लस 4 T2 प्लस 3 अपॉन 6, उससे हम एस्टिमेटेड टाइम निकालेंगे. वेरिएंस जो होता है each एक्टिविटीज का, उसका पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम अपॉन 6 का होल स्क्वायर. एंड पर्ट एल्गोरिथम आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि हमें कैसे कैसे करना है. लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज आपको दी होती है, नेटवर्क डायग्राम आपको बनाना होता है, देन हम असेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट चलते हैं. ये बिल्कुल जैसे हमने CPM के वीडियो में दिखा था, क्रिटिकल पाथ मेथड हमने जो फाइंड आउट किया था, बिल्कुल वैसे ही हमें फाइंड आउट करना है. टाइम एस्टिमेट निकालने हैं, देन EST LFT वगैरह हमें कैलकुलेट करके फ्लोट वैल्यू और वेरिएंस कैलकुलेट करना है. तो ये जो भी टर्म्स है इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि वी हैव गिवन वन नेटवर्क डायग्राम एंड वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल पाथ, सब क्रिटिकल पाथ, और यहाँ से आपको ये दिया हुआ है कि 1 से 3 आपको तीन वैल्यूज दी हैं, 147, 1 से 2 में 117. ये जो तीन वैल्यूज दी है ये आपको ऑप्टिमिस्टिक टाइम, नॉर्मल टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम आपको दिया हुआ है, जो आर्क में एक्टिविटी में ही आपको लिखा हुआ है. 1 से 4th नोड आने में 2 to 8 दिया हुआ है, 3 to 5 में 2 5 14 दिया हुआ है, 4 से 6 में. इस टाइप से आपको ये नेटवर्क डायग्राम दिया हुआ है जिसको हमें सॉल्व करना है. तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं. एक्टिविटी हमारे पास I और J, हमने दो एक्टिविटी ले ली, मीन्स हमें जो नोड 1 से 2 जाना है, तो 1 से 2 जाने में, 1 से 3 जाने में ये एक्टिविटीज हमने लिखी, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4. अब 1 से 2 जाने में ऑप्टिमिस्टिक मतलब T1 T2 T3 की वैल्यू हमें जो क्वेश्चन में गिवन है हमने वो लिख दिया. 1 से 2 जाने में 117 दी हुई है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, 117 हमें दी है. अब एस्टिमेट टाइम हम ET से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, या TE से भी हम डिनोट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, अगेन वी राइट हियर नेक्स्ट हमारे पास जो एक्टिविटी है वो कौन सी है, 1 से 3 में हम जा रहे हैं. हम सारे नोट्स को कंसिडर करते हुए, कवर करते हुए इसको देखेंगे. 1 से 3 जाने में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 147 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने 147 लिख दिया. इसी टाइप से 1 से 4 जाने में 2 to 8 हमें दिया हुआ है, ऐसे ही हमने ये कंप्लीट कर लिया टेबल.
तो ये ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्टिक टाइम हमको दिया हुआ है। देन एस्टिमेटेड टाइम हम कैलकुलेट करेंगे। तो एस्टिमेटेड टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 प्लस 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली प्लस 7 टाइम प्लस 7 और अपॉन 6। तो 1 प्लस 4 प्लस 7 अपॉन 6, तो कितना हो गया, 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12 अपॉन 6 मतलब 2 आ गया। इसी टाइप से 1 प्लस 16, तो 16 और 1 17 प्लस 7, तो ये 24 24 अपॉन 6 6 4 जा 24, यहाँ पे 4 आ गया। इस टाइप से आप इसको, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, 8 और 2 10 10 और 8 18 डिवाइड बाई 6 वो 3 आ गया। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। 1 प्लस 4 प्लस 1 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हमने इस प्रकार से एस्टिमेट टाइम हम निकाल लेंगे। और वेरिएंस अगर हमें निकालना है तो T3 माइनस T1 बाई 6 का होल स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। अब हमने जो वेरिएंस निकाला उसको हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया। ये 4 आया 1 से 3, 1 से 2 2 आया, यहाँ हम देख लेते हैं। ये 2 आया 1 से 2, 1 से 3 4 आया, 1 से 4 3 आई इसकी वैल्यू एस्टिमेट टाइम की। तो हमने 1 से 3 लिख दिया 4, 1 से 2 लिख दिया 2, 1 से 4 लिख दिया 3, 2 से 5 हमने निकाला, 2 से 5 निकाला, ठीक है, 1 लिख दिया, 3 से 5 हमने जो निकाला उसमें 6 लिख दिया, 5 से 6 7, 4 से 6 5 आ गया। अब ये जो प्रॉब्लम बन गई ये सेम कैसी बन गई, जैसे अभी हम पुराने वीडियोस में हमने पढ़ा था सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड में, वैसी ही सेम आपका नेटवर्क एनालिसिस हो गया, जिसमें हमने टाइमिंग को सॉल्व कर लिया, एस्टिमेट टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया। एस्टिमेट टाइम हमने तीनों को मिला के कैलकुलेट किया, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्टिक। और यहाँ पे अब हमारा ये सीपीएम वाला पाथ हो गया। अब जैसे हमने सीपीएम में कैलकुलेट किया था सेम हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। हर एक नोड पे हम पहले सबसे पहले अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकालेंगे, फिर लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम टेबल और फ्लोट्स वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। तो आप इसको देख लेते हैं। एट नोड 1 में हमने 0 कंसिडर किया, तो इवन पार्ट में ईएसटी हमारा 0 हो गया। यहाँ पे नोड 2 में हमारा क्या हो गया, 0 प्लस 2 2 हो गया। नोड 2 में तो हमने मैक्सिमम ही है ये, तो नोड 2 में लिख लिया। अब नोड 3 की हम बात करते हैं। 1 से 3 में जाने में, तो 1 से 3 में भी 0 प्लस 4 की ड्यूरेशन जो है तो 4 हो जाएगा 3 में, तो नोड 3 में 4 हो गया। नोड 4 में भी हमारा डायरेक्ट लिंक है 1 से, तो 1 से 4 में हमारा 3 हो गया, तो हमने अगला 3 लिख दिया। अब हम नोड 5 में देखते हैं। नोड 5 में जाने के दो वे हैं, एक 3 टू 5 है, एक 2 टू 5 है। तो ईएसटी में हम मैक्सिमम फाइंड आउट करते हैं, तो 3 टू 5 और 2 टू 5 में दोनों को हम कंपेयर करते हैं। तो 3 टू 5 में ईएसटी हम कैसे निकाल लेंगे, नोड 3 पे वैल्यू कितनी है, 4 है, प्लस ड्यूरेशन 6 दी हुई है, तो ये आंसर आ गया 10। इसी टाइप से 2 से 5 में 2 दिया है, ड्यूरेशन 1 दी है, तो 3 आ गया। तो दिस इज मैक्सिमम। इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, 10, तो हमने इसको 10 लिख दिया। अब एट नोड 6 में हम निकालेंगे। 6 में हम देखते हैं, नोड 6 में भी दो वे हैं, पाथ हैं, 5 टू 6 और 4 टू 6। अब इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। 4 पे वैल्यू कितनी थी, 3 थी, 3 प्लस 5 8 आ जाएगा इस लिंक से, 3 प्लस 5 8 आ जाएगा, और 5 और 6 में 17 आ गया। तो मैक्सिमम कौन सा है इसमें, 17, तो वी राइट हियर 17। तो मींस ये मैक्सिमम आ गया, तो एक्सपेक्टेशन ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट क्या हो गया हमारी जो आई 17। अगर वीक्स में दिया है तो हमने वीक्स लिख दिया। ओके, now we move forward to LFT, latest finish time। लेटेस्ट फिनिश टाइम हमने बताया कि हम राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ते हैं, और उसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो टोटल ड्यूरेशन है टाइम की उसमें से जो मैक्सिमम नोड पे, जैसे नोड 6 मैक्सिमम था, नोड 6 में ड्यूरेशन आ गई 17 वीक्स। अब जो ड्यूरेशन आपको ईच इंडिविजुअल एक्टिविटी की दी है उसको माइनस करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम पिक्चर में देखते हैं कि 6 में हमारे यहाँ पे मैक्सिमम 17 आ गया। अब हमें अगर 6 से 5 में जाना है तो 17 माइनस 7 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे LFT हमने कितना लिख दिया, 17। एट नोड 5 पे हमने कितना लिख दिया, 10 लिख दिया। ऐसे ही नोड 4 पे हम निकालेंगे, तो नोड 4 में 17 हमारा 5 पे था, नोड पे सॉरी नोड 4 पे हम देख लेते हैं। नोड 4 पे आने के लिए हमें यहाँ से आना है, तो 17 माइनस 5 सीधे सीधे आंसर कितना हो जाएगा, 12। और नोड 3 में आना है अगर हमें, नोड 3 में आने का भी एक ही रास्ता है कि 5 से हम इधर आएंगे, ठीक है, 5 और
3 से हम आएंगे तो यहाँ पे एट नोड 5 नोड पे वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 माइनस 6 हमने माइनस कर दिया 4 आ गया। ऐसे ही नोड 2 में जब हम देखते हैं तो 5 से हम आएंगे, यहाँ पे 10 थी इसकी वैल्यू, ये वैल्यू 1 है, तो 10 माइनस 1 आ गया 9 आ गया नोड 2 में। अब हम नोड 1 की बात करते हैं, थोड़ा सा नोड 1 हम देखते हैं। नोड 1 में हमारे पास 3 वे हैं, 4 टू 1 भी आ सकते हैं, 2 टू 1 भी आ सकते हैं, 3 टू 1 आ सकते हैं। तो यहाँ पे 3 लिंक है, तीनों लिंक पे हम LFT निकालेंगे और उसके बाद हम इसको मिनिमम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहला निकाला 4 माइनस 4 आया। इसको चेक भी कर लेते हैं। ये जो हमारे पास यहाँ पे हमने निकाला था, यहाँ पे 17 माइनस 5, इस पे कितना आ गया था 12 आ गया था, 12 में से 3 गया, 1 4 में हमारा 9 आ जाएगा, 12 माइनस 3 हमने लिखा है, 12 माइनस 3 ऐसे ही 9 माइनस 2 और एक है हमारा 4 माइनस 4। तो इन तीनों में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम हमारे पास 0 है, तो वी राइट हेयर 0 वैल्यू। तो इस टाइप से हमने ये इवेंट्स लिख लिए 1 2 3 4 5 6। EST हमने कैलकुलेट कर लिया और EFT LFT भी कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो क्रिटिकल पाथ है वो कौन सा है, 1 से 3 वाला है, 3 से 5 है, 5 से 6 है, 1 3 5 6, जिसमें EST और LFT इक्वल है 1 3 5 6। तो मतलब हमारा जो क्रिटिकल पाथ है वो कौन सा हो जाएगा 1 3 5 6। अगर हम कहें और कौन कौन से पाथ हैं, तो सब पाथ तो कई हो सकते हैं, जैसे 1 2 5 6 भी हो सकता है, 1 4 6 भी हो सकता है। तो इस टाइप से ये इसके सब पाथ हैं, बट द क्रिटिकल पाथ इज 1 3 5 6, जिसको हमें फाइंड आउट करना था, क्रिटिकल पाथ हमने निकाला। अब यहाँ पे हम देखते हैं सब क्रिटिकल पाथ भी हो गया। अगर इसके फ्लोट वैल्यूज आपको निकालनी है तो जैसे कि पुराने वीडियोस में हमने बताया था, इसमें EST आपने निकाल लिया। अब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आ गया तो फिनिश टाइम भी निकल जाएगा, और लेटेस्ट फिनिश टाइम आ गया तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आ जाएगा। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आपके पास आ गया, इसमें ड्यूरेशन ऐड कर देंगे तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम आ जाएगा, और जो लेटेस्ट फिनिश टाइम आएगा ड्यूरेशन माइनस कर दोगे इसमें तो आपका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आ जाएगा। और उसके बाद अगर फ्लोट्स आपको निकालने होंगे तो फ्लोट्स आपको टोटल फ्लोट्स, फ्री फ्लोट्स और इंडिपेंडेंट फ्लोट्स कैसे निकालते हैं ये मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया हुआ है, आप उससे देख सकते हैं। ये कुछ प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज है कि अगर 9 एक्टिविटीज आपको यहाँ पे दी हुई है, टाइम एस्टिमेट, T0, ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, TM से मोस्ट लाइकली हमने दिखाया हुआ है। आपको एक्सपेक्टेड टास्क टाइम एंड देयर वेरिएंस निकालना है, अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है, क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोजेक्ट विल कंप्लीट इन 41.5 वीक्स और 44 वीक्स। तो ये प्रैक्टिस के लिए है आपके। तो ये आपका पर्ट के बारे में मैंने बताया इसमें। ये वीडियो कैसा लगा आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेरी है तो गूगल क्लासरूम में जाकर या फिर आप कमेंट्स के रूप में हमसे पूछ सकते हैं।